नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राज वेब स्किल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे प्रत्येक आईडी पे डिलीट बटन पे क्लिक करने पे एक कंफर्मेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें अगर आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट डेटा, अगर आप लोग ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आईडी के अकॉर्डिंग डेटा डिलीट हो जाएगा। बट अगर कैंसिल पे क्लिक कीजिएगा तो डेटा डिलीट नहीं होगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीखे थे कि नॉर्मली हम लोग आईडी के अकॉर्डिंग डिलीट डेटा पे क्लिक करेंगे, यानी कि इस बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। बट इस वीडियो में हम लोग कन्फर्मेशन डिलीट हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए सबसे पहले एक यहाँ पे हम लोग कन्फर्म डिलीट का यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अपने कोड में चलते हैं और कोड में जाने के बाद एक और यहाँ पे हम लोग टी हेडिंग बना लेते हैं, TH, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिलीट कन्फर्म बटन या फिर कन्फर्म डिलीट, ठीक है। बस इतना लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और हम लोग TD यहाँ पे बना लेते हैं, टेबल डेटा, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो डिलीट अंडरस्कोर जो डेटा लिखा है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं कन्फर्म अंडरस्कोर डिलीट अंडरस्कोर बटन, ठीक है। कन्फर्म अंडरस्कोर डिलीट अंडरस्कोर बटन या फिर कन्फर्म अंडरस्कोर डिलीट अंडरस्कोर डेटा, एक हम लोग क्लास बना देते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कन्फर्म डिलीट डेटा, कन्फर्म डिलीट डेटा, ठीक है। चलिए हम लोग पेज को रन कराते हैं, रिलोड कराते हैं, देखते हैं आउटपुट में हमारा बटन वो आता है या फिर नहीं। तो पेज को रिलोड कराते हैं, ये देखिए यहाँ पे कन्फर्म डिलीट डेटा यहाँ पे बटन बन गया। ऊपर देखिए कन्फर्म डिलीट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक कन्फर्म का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें लिखिएगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट डेटा। अगर आप लोग उस डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए, नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो कैंसिल कीजिएगा। तो हमारा डेटा ये आईडी क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने कोड में चलते हैं फिर से, और एक JQ डॉक हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिलीट डेटा स्क्रिप्ट बनाए थे। इसके बाद हम लोग बनाएंगे कन्फर्म डिलीट स्क्रिप्ट। तो इसको हम लोग यहाँ से हाइड कर लेते हैं और इस यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट एक बनाएंगे कन्फर्म डिलीट स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कन्फर्म डिलीट डेटा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इस चीज़ को कॉपी करेंगे यहाँ से और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कन्फर्म डिलीट डेटा इन स्क्रिप्ट, यहाँ पे इन स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। और इसके इनसाइड पार्ट में हम लोग कोडिंग करेंगे यहाँ पे कन्फर्म डिलीट डेटा स्क्रिप्ट का। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक हम लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे jQuery का, क्योंकि हम लोग jQuery और अजेक्स दोनों यूज करके हम लोग डेटा को डिलीट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमको JQ का एक फंक्शन बनाना है, JQ डॉक। आपको सबसे पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट बना लेना है, स्क्रिप्ट, और उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज भी कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके इनसाइड पार्ट में आपको यहाँ पे JQ डॉक बनाना है, देन इंटरफेस कर देना है। ये देखिए JQ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बन गया। और इसके इनसाइड पार्ट में क्योंकि बटन के क्लिक पे हम लोग डेटा को डिलीट कराएंगे, तो यहाँ पे JQ क्लिक एक फंक्शन होता है, उसको यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे JQ क्लिक इंटर। ये देखिए यहाँ पे JQ क्लिक भी यहाँ पे ओपन हो गया। अभी जो सेलेक्टर आ रहा है ना, इस सेलेक्टर के स्थान पे हम लोग जो क्लास नेम बनाए थे उस क्लास नेम को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है।
चलिए हम लोग अपने क्लास जो क्लास बनाया है परफॉर्म डिलीट अंडरस्कोर डेटा इसको कॉपी करते हैं और सेलेक्टर जो है ना यहाँ पे सेलेक्टर इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। और मैंने बताया था कि जब भी क्लास नेम हम लोग बनाते हैं और उसको कहीं पे यूज करते हैं तो डॉट सिंबल देते हैं, देन उसके बाद क्लास का नाम देते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पे सिंगल कोटेशन में सबसे पहले डॉट देना है और उस क्लास का नाम यहाँ पे देना है, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट बनाने की कोई नीड नहीं है, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे और सिंपल हम लोग बनाएंगे GQ क्लिक, क्योंकि क्लिक पे हम लोग डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो GQ क्लिक यहाँ पे बनाएंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे सेलेक्टर जो है ना सेलेक्टर इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव करेंगे और सिंगल कोटेशन में जो हम लोग क्लास का नाम लिए थे उसको डॉट के साथ आपको उस क्लास का नाम देना है। तो कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग टेस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक मैसेज देखें कि कंफर्म डिलीट डेटा पे क्लिक करने पे हमारा वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे console.log एक फंक्शन बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट में होता है किसी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए console.log का यूज करना होता है। सिंगल कोटेशन में आप लिखेंगे हेलो और लास्ट में सेमीकोलन देंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने डिस्प्ले इंडेक्स वाले पेज पे और पेज को रिलोड कराते हैं और कंफर्म डिलीट डेटा पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंसोल में जाएंगे और कंफर्म डिलीट डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए मैसेज यहाँ पर दिखा रहा है हेलो, यानी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है हेलो, ठीक है। देन यहाँ पे इसके क्लिक पे हेलो जो मैसेज प्रिंट कर रहा है तो हमको यहाँ पे आईडी की नीड है, क्योंकि आईडी के अकॉर्डिंग इस पूरे डेटा को हम लोग डिलीट कराएंगे। तो चलिए हम लोग गेटिंग आईडी यहाँ पे आईडी को गेट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे console.log को कमेंट करते हैं और इसके पहले जो डिलीट में हम लोग जो वेरिएबल में क्लोजेस्ट TR एंड TD हम लोग जो यूज किए थे उसको कॉपी करेंगे सेम ही चीज़ को। और ये देखिए क्लोजेस्ट कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जो TR है ना TR के क्लोजेस्ट TD है और इसमें हम लोग क्लास नेम यूजर अंडरस्कोर ID फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और डॉट टेक्स्ट है तो इसको सिंपल इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। और ये जो कमेंट किया है ना इसी चीज़ को हम लोग कॉपी करेंगे और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और हेलो लिखा है ना, हेलो के स्थान पे हम लोग यूजर अंडरस्कोर ID लाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन रहेगा। देन देखिए यहाँ पे जो यूजर अंडरस्कोर ID है ये सिंगल कोटेशन में नहीं रहेगा, ये एक वेरिएबल है इसलिए हम लोग सिंगल कोटेशन में नहीं रखेंगे। अब चलिए हम लोग अपने इंडेक्स वाले पेज पे आते हैं डिस्प्ले पे और इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं कंफर्म डिलीट डेटा पे और कंसोल में आएंगे और देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी ID होगा यहाँ पे गेट हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ID नंबर 5, ID नंबर 6 पे क्लिक करते हैं, देखिए ID नंबर 6, ID नंबर 7 पे क्लिक करते हैं तो ID नंबर 7, यानी कि सक्सेसफुली ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपने कोड में आते हैं। देन यहाँ पे देखिए जो डिस्प्ले हो रहा है ना तो इसके क्लिक पे हम लोग एक मॉडल लाएंगे, मॉडल बॉक्स। तो ऑलरेडी पहले हम लोग मॉडल बॉक्स यूज किए हैं, जैसे व्यू डेटा पे देखिए मॉडल पॉपअप मॉडल ओपन हो रहा है, एडिट डेटा पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पॉपअप मॉडल ओपन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे कंफर्म डिलीट डेटा पे क्लिक करें तो पॉपअप मॉडल ओपन हो। तो इसके लिए हम लोग अपने कोड में चलते हैं और कोड में जो यूज किए थे एडिट डेटा है ना इसको यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं और इसी चीज़ को हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ इसको कॉपी करेंगे और सेम चीज़ को यहाँ पे हम लोग कमेंट करके यूज कर लेंगे डिलीट के लिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे डिलीट मॉडल, ठीक है। और इसके नीचे इसको इंड कर लेंगे, इंड डिलीट मॉडल। इसके इनसाइड पार्ट पे ये जो एडिट मॉडल है ना इसी चीज़ को हम लोग यूज करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके इनसाइड पार्ट पे हम लोग यूज कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जो पॉपअप मॉडल जो यूज हो रहा है ना आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग
एडिट है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिलीट डेटा, यहाँ पे लिखेंगे डिलीट डेटा। देखिए इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ इसका अगर यूज़ कर रहे हैं तो भी ये वर्क करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। और एक मिनट इस चीज़ को हम लोग रिमूव करते हैं क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ से जो व्यू मॉडल है ना, व्यू मॉडल हम लोग किए थे, इसी चीज़ को सेम चीज़ को हम लोग कॉपी कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट में दिखा रहा हूँ। हाँ, इस चीज़ को सेम चीज़ को हम लोग कॉपी करते हैं व्यू मॉडल को, और यहाँ पे डिलीट मॉडल में हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको सिर्फ आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट डेटा, बस इतना रिक्वायरमेंट है ना। यहाँ पे व्यू मॉडल डेटा है, यहाँ पे सिंपल हम लिख लेते हैं डिलीट मॉडल डेटा, डिलीट मॉडल डेटा, बस इसका रिक्वायरमेंट है। इस चीज़ को कॉपी कीजिएगा, वर्क करेगा। और यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे जो क्लास बनाया व्यू अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर डेटा, इस चीज़ को हम लोग रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे एक H4 हेडिंग बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डेटा, यू वांट टू डिलीट दिस डेटा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लोग दे देंगे कि क्या आप लोग अपने डेटा को डिलीट करना चाहते हैं कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। कंफर्म कराना चाहते हैं कि डिलीट डेटा को डिलीट कराना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, कराना चाहते हैं तो यस, डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देन इसको कंफर्मेशन के लिए एक और हम लोग बटन बना लेते हैं, नीचे से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस एडिट मॉडल से हम लोग यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एडिट जो मॉडल है ना, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और कहाँ पे है, इंसर्ट मॉडल से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से एक और बटन कॉपी, एंड इसमें मॉडल फुटर के इनसाइड पार्ट में हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो सेव अंडरस्कोर बटन है ना, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं डिलीट अंडरस्कोर डेटा, डिलीट अंडरस्कोर डेटा। और यहाँ पे सेव के स्थान पे हम लोग लिखेंगे डिलीट डेटा, डिलीट डेटा, ठीक है। या फिर प्रॉपर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यस डिलीट डेटा, ये प्रॉपर अच्छा लगेगा कंफर्मेशन के लिए कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डेटा, यस डिलीट डेटा, ठीक है। अच्छा, देन इसको हम लोग पोस्ट मेथड से डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं मॉडल बॉडी के ऊपर, फॉर्म एक्शन इक्वल टू ब्लैंक मेथड इक्वल टू पोस्ट मेथड से डिलीट करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, इसको क्लोज करेंगे, और इस फॉर्म को हम लोग आफ्टर मॉडल फुटर के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, फॉर्म को। और इस अब देखिए इस डेटा को डिलीट करने के लिए हमको एक आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे एक इनपुट बना लेते हैं, इनपुट स्मॉल में इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे दो बना लेते हैं, एक नेम भी बना लेते हैं यूजर अंडरस्कोर आईडी, एंड एक आईडी भी बना लेते हैं आईडी इक्वल टू यूजर अंडरस्कोर आईडी। दोनों का नाम सेम ही है, नेम का भी नाम सेम ही है यूजर अंडरस्कोर आईडी, एंड आईडी का भी नाम सेम ही है, ठीक है। देन चलिए हम लोग अपने जो इंडेक्स वाले पेज पे है उसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर आईडी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो इस पेज को रिलोड कराएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद कंसोल में जाके यहाँ पे कंफर्म डिलीट डेटा पे क्लिक करेंगे। ये देखिए प्रॉपर हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है ना। पहले इस चीज़ को हम लोग सेव कर लेते हैं कोड, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, पेज को रिलोड कराते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंसोल में जाके ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर आईडी हमारा यह वर्क कर रहा है, ठीक है।
बट यहाँ पे जो आईडी क्लिक करने पे आईडी आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पे पॉपअप मॉडल नहीं ओपन हो रहा है, जो हम लोग डिलीट पॉपअप मॉडल बनाए थे। तो उस आईडी को सिंपल यहाँ से हम लोग आईडी को इसको कॉपी करेंगे, डिलीट मॉडल डेटा को, और यहाँ पे नीचे स्क्रिप्ट में आएंगे, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे $. उसके बाद यहाँ पे फंक्शन सिंगल कोटेशन में जब भी आईडी यूज किया जाता है तो हैश सिंबल डिफाइन किया जाता है, हैश। उसके बाद आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे .model show .model। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें सिंगल कोटेशन में रहेगा शो, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन दे देंगे। अब चलिए आप लोग देखते हैं कि क्या प्रॉपर ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रहा है ना, यहाँ पे डॉट सिंबल नहीं रहेगा, डॉलर के बाद डॉट सिंबल नहीं रहेगा। अब चलिए हम लोग इंडेक्स वाले पेज पे आते हैं, पेज को रिलोड कराते हैं, कन्फर्म डिलीट डेटा पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे व्यू डेटा आ रहा है, यहाँ पे व्यू डेटा आ रहा है ना, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं क्योंकि व्यू डेटा हमको नहीं चाहिए, वहाँ पे डिलीट डेटा चाहिए, ठीक है। तो व्यू डेटा को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिलीट डेटा, ठीक है। अब चलिए हम लोग पेज को रिलोड कराते हैं, कन्फर्म डिलीट डेटा पे क्लिक करते हैं। देखिए डिलीट डेटा यहाँ पे इनपुट फील्ड भी बन गया है, ठीक है। देन यहाँ पे कन्फर्म डिलीट डेटा पे हम लोग क्लिक करने पे यहाँ पे आईडी को हम लोग फेच कराते हैं, और ये जो डिलीट डेटा है ना, इसको हम लोग डेंजर कर लेते हैं ताकि और अच्छा दिखे। कोड में आते हैं और यहाँ पे हम लोग जो प्राइमरी है ना, इसको हम लोग डेंजर कर लेते हैं, डेंजर, ठीक है। और आईडी को फेच कराने के लिए यहाँ से हम लोग आईडी को कॉपी कर लेते हैं और अपने स्क्रिप्ट वाले जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है। console.log यूजर आईडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं डिलीट मॉडल डेटा से जस्ट टॉप में $। उसके बाद एक फंक्शन सिंगल कोटेशन में जब भी आईडी की यूज किया जाता है हैश के साथ, उसके बाद आईडी का नाम और डॉट वैल, और वैल के अंदर हम लोग जो वेरिएबल है ना यूजर अंडरस्कोर आईडी, इसको कॉपी करके और वैल में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और लास्ट में सेमीकोलन रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आउटपुट। तो पेज को रिलोड कराते हैं, कन्फर्म डिलीट डेटा पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इनपुट जो है ना वो नहीं आ रहा है, फेच नहीं हो रहा है, क्यों? चलिए हम लोग कोड में आते हैं। देन चलिए हम लोग कोड में आते हैं और यहाँ पे जो हम लोग इनपुट बनाए थे ना, इनपुट को हम लोग मॉडल बॉडी के जस्ट हम लोग यहाँ से नीचे कट करके यहाँ पे नीचे लाते हैं, ठीक है। और इसका नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं, कन्फर्म डिलीट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और स्क्रिप्ट में यूज कर लेते हैं। यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर आईडी के स्थान पे कन्फर्म डिलीट अंडरस्कोर आईडी, और इसको सेमीकोलन को रिमूव करते हैं। और चलिए अपने कोड में चलते हैं, पेज को रिलोड कराते हैं और कन्फर्म डिलीट डेटा पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आईडी यहाँ पे फेच होके आ रहा है। आईडी नंबर 6 पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आईडी नंबर 6 यहाँ पे आ रहा है। आईडी नंबर 7 पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए आईडी नंबर 7 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि प्रॉपर वर्क। देन यहाँ पे देखिए हम लोग पेज को रिलोड कराते हैं और कन्फर्म डिलीट डेटा पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आईडी हमारा फेच होके आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग हिडन बनाएंगे, आईडी आएगा बट इस चीज़ को हम लोग फेच हिडन पार्ट में रखेंगे और यूज करेंगे हम लोग एजेक्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट यहाँ पे शो मॉडल जो है ना, मॉडल शो, इसके जस्ट नीचे हम लोग एजेक्स के यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे JQ एजेक्स, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग कॉल करेंगे और मेथड जो यूज करेंगे वो पोस्ट का यूज करेंगे, पोस्ट URL code.php URL, यानी कि इस मेथड का जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो code.php में वर्क करेगा, code.php। और डेटा टाइप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। और डेटा को हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ से, और इस चीज़ को भी हम लोग रिमूव करेंगे।
और इसके जस्ट इसमें हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट यूज करेंगे। और इसमें सिंगल कोटेशन में जो हम लोग एक बटन बनाएंगे, कन्फर्म डिलीट बटन। इसके क्लिक पे हमारा क्या होगा, आईडी के अकॉर्डिंग डेटा डिलीट होगा, ठीक है। देन यहाँ पे कन्फर्म डिलीट बटन अगर ट्रू होता है तो ट्रू होता है, और इसके नीचे सिंगल कोटेशन हम लोग लिखेंगे यूजर अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद कॉलम में हम लोग इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यूजर अंडरस्कोर आईडी को, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके लास्ट में हम लोग कमा देंगे। और ये जैसे अगर फंक्शन अगर ये रिस्पॉन्स देता है तो इसके बटन पे क्लिक करने पे हम लोग कोड और PHP में जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे क्लिक करने पे हमारा यहाँ पे आईडी शो हो रहा है, इसको हिडन पहले कर लेते हैं। तो हम लोग डिलीट मॉडल पे जाएंगे, डिलीट मॉडल, और यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट है इसको हिडन कर लेंगे, ठीक है। हिडन कर लेंगे ताकि हमको वहाँ पे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे पेज को रिलोड कराते हैं, कंफर्म डिलीट डेटा पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा आईडी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे कंफर्म डिलीट डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आईडी हिडन हो जाएगा। आर यू श्योर, यहाँ पे यू नहीं है, यू यहाँ पे लिख लेते हैं लोग, और यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे यू लिख लेते हैं लोग, और पेज को रिलोड कराते हैं, फिर से क्लिक करते हैं। ये देखिए आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डाटा, यस डिलीट डेटा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो कोड पे अपने आते हैं, और इसके बाद स्क्रिप्ट में जाते हैं, स्क्रिप्ट जहाँ पे यूज हम लोग किए हैं, और जैसे कन्फर्म डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्शन परफॉर्म होगा code.php में। इस चीज़ को सेव कर लेते हैं code.php में। पहले हम लोग इंडेक्स पेज पे आते हैं, और इस बटन को हम लोग जो बनाया है इसको कॉपी करते हैं और code.php में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग कोड करेंगे, कमेंट कर देते हैं कन्फर्म डिलीट कोड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंड कन्फर्म डिलीट कोड। यहाँ पे हम लोग कन्फर्म डिलीट का कोड करेंगे। तो इफ इसेट $_ क्योंकि पोस्ट मेथड से करना है, और यहाँ पे बटन का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे। इसके इनसाइड पार्ट में हम लोग कोड करेंगे कन्फर्म डिलीट बटन का, ठीक है। देन यहाँ पे जो इसके प्रीवियस में हम लोग नॉर्मल डिलीट का क्वेरी लिखे थे, सेम चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो $ID = $_post यूजर आईडी, बस इसका हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे, इस वेरिएबल का नाम कन्फर्म डिलीट क्वेरी, और इसी चीज़ को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे बस यहाँ पे _run लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी इस चीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और सेम इसी चीज़ जो क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट का जो हम वेरिएबल बनाया है उसी सेम चीज़ को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन हम लोग अपने इस कोड को सेव कर लेते हैं, और अपने इंडेक्स वाले पेज पे हम लोग आते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं यहाँ से। देन यहाँ पे जो console.log है इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं, और यहाँ पे रिस्पांस मिले तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। मैसेज दिखाए अगर रिस्पांस मिले तो रिस्पांस को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर रिस्पांस मिले तो हमको मैसेज दिखाए। तो चलिए हम लोग अपने कोड में आते हैं, पेज को रिलोड कराते हैं, और कन्फर्म डिलीट डेटा पे क्लिक करते हैं। देखिए कन्फर्म डिलीट डेटा पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डेटा। क्लोज करेंगे तो डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा, बट फिर से अगेन क्लिक करूँगा यस डिलीट डेटा, ये देखिए हमारा डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।